जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं है। मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद एक व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच पाता है। साथ ही सफल होने के लिए आपको कुछ अच्छी आदतों को भी अपनाने की जरूरत होती है। ये आदतें हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। सफल और असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह है नजरिए का। किसी भी चीज को देखने या सीखना का नजरिया सफल लोगों में आम लोगों की तुलना में थोड़ा अलग होता है और अपनी इसी विशेषता के कारण ऐसे लोग जीवन में उच्च पद पर पहुंचते हैं। जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जो एक सक्सेसफुल इंसान में होती है। पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग कभी हार नहीं मानते हैं। ऐसे लोग खराब चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता तैयार कर लेते हैं। इसलिए जीवन में सफल होना है तो सकारात्मक सोच को अपनाएं। सेल्फ केयर है दूसरों की केयर करना, उनका ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ केयर। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे। सफल लोगों में सेल्फ केयर का गुण जरूर होता है। व्यक्तित्व की पहचान होती है। सफल लोगों में दयालुता और सहानुभूति की भावना देखी जाती है। उनके भीतर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती है। गलतियों से सीखना, बहुत से लोग होते हैं जो गलतियों से हार मानकर काम को करना छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना होता है वो अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि किन गलतियों को दोहराने से जोखिम लेने को तैयार हैं। सक्सेसफुल लोग जोखिम लेने से कभी घबराते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने कर्मों को करते हैं अनदेखा तो अवश्य जाने। गीता में दिए भगवान श्री कृष्ण के ये 15 संदेश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाते तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे ही कई विचार दिए हैं जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके 15 सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। उदाहरण चिन्ह, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। 5 श्री कृष्ण कहते हैं मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। 5 श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही है जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं। फिर पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है।
जो मानव विजय और पराजय भावना से परे होता है वो दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सब कष्ट आर पाड़ा दूर हान का बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत ये है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। अपन हा लाग हाथ हा, ये बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। उद्धरण चिन्ह, कमा स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबसे साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दे।